अगर आप बैंक वालों की ईएमआई टाइम पे नहीं देते हो तो वो चारों तरफ ऐसा पैनिक क्रिएट कर देते हैं आपके कि आपको कुछ और समझ में नहीं आता। इसका सीधा फंडामेंटल रीज़न ये है कि वो आपकी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी साइकोलॉजी पे सीधा वार करते हैं वो आपकी, क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे यही चीज़ चलती रहती है कि हम ईएमआई कैसे पे करें, ईएमआई कैसे पे करें, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा देते हैं। तो ईएमआई पे ना करना कोई ऐसा जुर्म तो है नहीं कि आपको कानूनन सज़ा दी जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा या आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किसी भी केस में आपके साथ में नहीं होता। और आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से जिन्होंने ईएमआई जिनका पेंडिंग में है कि उनको जेल भेज दिया गया। अब बात आती है, अगर आपने ईएमआई नहीं दी, काफ़ी टाइम से आपका लोन कोई चल रहा है और उसकी ईएमआई आप किसी वजह से नहीं चुका पाए, तो आपके साथ में बैंक क्या करेगा, बैंक क्या एक्शन लेगा आपके खिलाफ़, वो डिपेंड करता है आपके लोन पर। आपका किस तरीके का लोन है, आपका होम लोन है, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, ये किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन है या समूह वाला लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, किस तरह का लोन है। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का आपका लोन होता है, बैंक के पास में सीधा एक रास्ता है सेटलमेंट का। अगर आप उनकी किस्त नहीं चुका देते हैं तो पहले तो वो बैंक कर्मी को भेजेंगे, और बैंक कर्मी को भेजेंगे तो बैंक कर्मी की बात करने का तरीका, उनका जो रिकवरी, पैसा रिकवर करने का तरीका उनका थोड़ा इस तरीके से रहता है कि वो आपको जो है ऐसे कानूनी दांव-पेच के दायरे में नहीं घेर सकते, क्योंकि बैंक में जो कर्मी है, बैंक में जो नौकरी कर रहा है, वो एज ए गुंडागर्दी भर्ती नहीं हुआ है भाई। उसमें 10वीं 12वीं 12 जितनी भी उसने पढ़ाई लिखाई की है, पढ़ाई लिखाई के दौरान या बैंक में नौकरी के दौरान उसको ये नहीं सिखाया गया कि आपको जिनको हम लोन देंगे उनसे जा कर के आप गुंडागर्दी करके उनसे पैसे वसूलो। इसमें क्या होता है, फिर बैंक जो है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है अपने साथ में, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करता है। इस केस में भी अगर आप पैसा नहीं दे पाते, फिर बैंक के पास में एक ही रास्ता होता है, वो होता है सेटलमेंट। और सेटलमेंट का प्रोसीजर ये रहता है कि बैंक जो है 30 से 40% पे, जितना भी आपको लोन अमाउंट होता है उसके 30 या 40% पे अपने अमाउंट को डील करने के बाद में वो अमाउंट आपको बाद में पे करना होता है। बट इसका एक ख़ास रीज़न ये होता है कि आपके जो सिविल होता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर होता है, वो बिल्कुल डैमेज कर देते हैं वो। सपोज़ कीजिए आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया और आपने 1 साल तक उसकी ईएमआई नहीं दी, तो उस पर कुछ पेनल्टी लग गई, समझो उस पर 1 लाख रुपए पेनल्टी लग गई, और अब आपका बैंक का लोन हो चुका है 6 लाख रुपए। अगर आप उसको भी नहीं चुका पाते, फिर आपका बैंक का लोन बढ़ते 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 9 लाख रुपए पे पहुंच गया। फिर आपके साथ में कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि आपके यहाँ पे जाते हैं बैंक के कर्मचारी, रिकवरी एजेंट, साथ ही साथ वो लेकर के जाते हैं अपने साथ में रिकवरी एजेंट वाले थर्ड पार्टी को, जो कि मसल्समैन होते हैं, जो आप पे हाई प्रेशर बनाते हैं किस्त की रिकवरी को लेकर के, ईएमआई की रिकवरी को लेकर के। इस केस में अगर आप किस्त नहीं दे पाते, फिर बैंक आपको बोलता है सेटलमेंट के लिए, या आप भी डायरेक्ट बैंक से सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। अब सेटलमेंट का प्रोसीजर थोड़ा मैं इस बता दूं आपको, वो इस तरीके से रहता है कि जो बैंक होता है वो सेटलमेंट करता है आपका, कि आपके पास में जो हमारा पैसा बकाया है उसका इतना % आप हमें दे दो, आपका लोन जो है हम अपनी तरफ से बिल्कुल क्लोज कर देंगे। वो डील करता है आपसे। अगर सपोज़ कीजिए आपका 9 लाख रुपए का लोन है, तो वो डील करेगा आपसे 7 लाख रुपए में। तब इस कंडीशन में आप आते हो कि यार 5 लाख रुपए का आपका लोन था, अगर मेरे को दयनीय स्थिति मेरी होती, मैं दे पाता, तो मैं केवल 5 ही लाख रुपए आपके दे करके फाइनल कर देता, मैं 7 या 9 लाख इसको लोन को क्यों करता। फिर बैंक आपको और डिस्काउंट देने की कोशिश करता है, क्योंकि बैंक चाहता है कि मैं इससे सेटलमेंट करूं, जितना पैसा मेरा निकले उतने पैसे में, और आप सेटलमेंट करेंगे इस केस में कि यार मैं जितना हो सके कम से कम पैसा दे करके सेटलमेंट करूं। अब इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है, वो कि ये जब आप सेटलमेंट की बात कर रहे हो और सेटलमेंट का प्रोसेस आपका चालू है, तो आपका जितना भी अमाउंट है, अगर आप पूरा अमाउंट चुका देते हो, अगर सपोज़ कीजिए 9 लाख रुपए आपके पास में पेंडिंग है बैंक के आपके पास में, तो 9 के 9 लाख रुपए बैंक का अगर आप पूरा पैसा लौटा देते हैं, तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आप बैंक का एक भी रुपया रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से।
तो पहली राय तो मेरी आपको ये है कि अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है, वो चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो या किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन हो या किसी तरह का सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, कोई भी लोन आपके पास में चल रहा हो, तो पहली प्रायोरिटी तो यह है कि आप अपने लोन को पूरी तरीके से चुकाने की कोशिश करें। लेकिन आदमी की स्थिति परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है, हो जाती है कि वो नहीं चुका पाते लोन को। इस कंडीशन में आप सेटलमेंट कर लीजिए, और सेटलमेंट आप बिल्कुल अपनी जो भी आपकी बैंक की ब्रांच है वहाँ पे जा कर के आप अपनी बात कीजिए, सेटलमेंट कीजिए। ये आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू है, इसमें आपको कोई भी हानि नहीं होने वाली है, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आप सेटलमेंट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अपने लोन का कुछ % पैसा दे करके आप अपने बैंक में जा करके अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।